हाय एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। ये क्लिप है संडे की। एक्चुअली संडे को आधा मार्केट बंद रहता है और उसी दिन सैटरडे को गोलू ने बोला था कि उसके ट्रैक सूट लाना है क्योंकि मंडे को उसे पहनना है। बट सैटरडे को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि रक्षु की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही, काफ़ी दिनों से उसको कोल्ड वगैरह हो रहा है, तो वो चिड़चिड़ा सा हो गया है। इस वजह से ठंड भी काफ़ी थी, तो मुझे इस ठंड में बाहर निकलना ठीक नहीं लगा। इस वजह से मैंने सोचा संडे को ले लेंगे। इसी वजह से हम आए थे संडे को। 1 डेढ़ बजे तक लगभग आ गए थे। पहले हम गए थे विशाल, वहाँ पे काफ़ी न्यू कलेक्शन आ रखा था, आप देख सकते हैं, जैसे कि अच्छे-अच्छे टॉप थे, स्वेटर थे। गर्ल्स वियर तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमें गोलू के हिसाब से ही लेना था, तो हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं और कम टाइम के लिए ही बाहर आए थे। इस वजह से तो यहाँ से गोलू के हमने 2 स्वेटर परचेज़ किए क्योंकि डिस्काउंट काफ़ी अच्छा चल रहा था यहाँ पर। काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी टी-शर्ट्स वगैरह पे भी डिस्काउंट था, जीन्स वगैरह पे। बस इस तरीके से प्यारे-प्यारे कुर्ते थे, इन पे भी सेल वगैरह चल रही थी अभी। पर मुझे इतना कुछ ख़रीदना नहीं था क्योंकि मेरा पूरा फ़ोकस रक्षु पे था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से फटाफट से शॉपिंग करें और घर जाएँ। बस उसके बाद हम गए, वहाँ हमें ट्रैक सूट नहीं मिला, तो उसके बाद मैं गई थी मार्केट। मार्केट से इस गोलू के लिए ट्रैक सूट लिया जो उसके मंडे को पहनना है। उसके बाद मैं आ गई थी घर और ये उसके बाद मैं कोई भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये है नेक्स्ट डे स्कूल से आने के बाद का व्लॉग। उसके बाद मैं आ गई थी। बस अभी टाइमिंग का कोई भी फ़िक्स नहीं है क्योंकि अभी सर्दी के हिसाब से बच्चों की जो मतलब तबीयत रहती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे रक्षु भी इतना चिड़चिड़ा हो रखा है कि इसकी वज़ह से मुझे कुछ समझ ही नहीं आता करना क्या है। बस मैं आ गई थी किचन में, एक मैंने लौकी वगैरह छीली। अभी सिंपल सा बनाऊँगी, आज ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, सिंपल सी लौकी, गेहूँ की रोटी और मक्की की रोटी बनाऊँगी। आप देख सकते हैं रक्षु की तबीयत अभी भी ख़राब है, उसे मैंने सुला के ही अपना काम कर रही थी, उसको दवाई दी थी मैंने और कंबल में दे के अंदर सुला के आई थी। बट मैं उठ के बाहर आती हूँ और उतनी देर में ये भी उठ जाता है। बस इसी वजह से चलता रहा। मैंने जैसे-तैसे पटा के उसे मतलब बहला फुसला के गोलू को फिर से दिया ताकि मैं अपना खाना का काम कर सकूँ क्योंकि फिर वो शाम रात जैसे-जैसे होती वैसे वो रहता नहीं है। इस वजह से मैंने फटाफट से लौकी का सिंपल सा छोंक, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बस पहले मैं सिर्फ़ जीरे का छोंक लगाती थी लौकी में, बट वो कोई खाता नहीं उस तरीके से लौकी बनाती थी। तो अब मैंने इस तरीके से लौकी 1-2 बार बनाई, उसके बाद सबको ये वाला लौकी का मतलब जो भी टेस्ट था वो अच्छा लगा। इसी तरह से मैं लौकी बनाती हूँ। मैं हल्का-सा बस ऑयल में हींग, थोड़ी-सी जीरा और लहसुन कटी हुई और प्याज अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसमें लौकी फ्राई करूँगी। बस मैंने प्याज भी डाल दिए इसमें, छोटे-छोटे प्याज काटने हैं आपको। इसमें अच्छे से इस ऑयल में आप थोड़ी-सी हल्दी भी डाल सकते हैं वैसे। मैंने हल्की सी हल्दी डाली है, वो मैं हिलाऊँगी तभी आपको दिख जाएगी कि हाँ, मैंने ऑयल में थोड़ी-सी हल्दी डाली थी। ऑयल में हल्दी डालने से ये होता है कि सब्ज़ी का जो कलर होता है वो थोड़ा अच्छा आ जाता है। बस इस वजह से मैंने लौकी को थोड़ा-सा अच्छा ऑयल में हल्दी डाल के अच्छे से फ्राई होने दिया है ताकि वो हल्की सी फ्राई होगी। तब तक मैं एक तरफ आटा लगा लूँगी ताकि इधर सब्ज़ी बनेगी, उधर मेरे फटाफट से फुलके भी रेडी हो जाए। तो बस यहाँ मैंने लौकी को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी, उसके बाद 1 या 2 सीटी लगा लूँगी। बस उतनी देर में मैं अपना आटा लगा देती हूँ। बस मुझे रक्षु के रोने की आवाज़ आ रही है। प्लीज़ जो भी मेरे व्लॉग को फर्स्ट टाइम देखता है, मुझे सब्सक्राइब भी किए बिना ना जाए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। क्योंकि अभी जैसे मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ ये चीज़ें कंटेंट बना के, तो इसमें काफ़ी मेहनत होती है। प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। क्योंकि जैसे कि अभी भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें ये वॉइस ओवर करना भी इतना ईज़ी नहीं होता है। मुझे सारा माहौल देखना पड़ता है घर का कि जॉइंट फैमिली, आपको पता है कि हर इंसान को चुप नहीं कर सकती। हर टाइम हर कोई ना कोई किधर सब तरफ बोल ही रहा होता है। मुझे वॉइस ओवर के लिए भी अपना टाइम चूज़ करना पड़ता है कि सब सो जाए, उसके बाद अपना वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। इसी वजह से काफ़ी टाइम मेरा कभी-कभी व्लॉग भी लेट हो जाता है क्योंकि मेरे को वॉइस ओवर करने का पूरी एडिटिंग हो रखी होती है बट वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मेरा व्लॉग भी थोड़ा लेट अपलोड कर पाती हूँ।
अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट सबको मैं चुप कर सकती हूँ, बट रक्षु उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी, बट थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा-सा बड़ा हो जाने के बाद कोई ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बट मैं काफ़ी वेट करती हूँ कि फिर भी नहीं हो पाता है, फिर इसके लिए मुझे रात को 12-1 बजे तक जगना पड़े, वैसे ही पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि रक्षु आधे 1 घंटे में उठ जाता है, तो रोने में वॉइस ओवर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। बस यहाँ हो गया था मेरे लौकी का काम भी फिनिश, आटा लग गया था, मैंने आटा गला के रख दिया है। यहाँ मैंने लगा दी है विशल, 1 या 2 सीटी लूँगी ताकि थोड़ी-सी लौकी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं उसमें दही ऐड करूँगी, वो भी मैं आगे दिखाऊँगी आपको। मेरा आटा गल रहा है, तब तक मैं लगा दूँगी बर्तन। जितने भी बर्तन धुले हुए थे, जो भी धो रखे थे मैंने स्कूल से आके, वो सारे स्टैंड पे लगा, टिफ़िन वगैरह है हमारे, ताकि मेरा जो भी डिनर के खाने हो के बर्तन होंगे, बस वो ही रहेंगे। बस इस तरीके से मैंने जो भी बर्तन का मतलब जो भी वो बर्तन का छीका था उसे खाली कर दिया है ताकि मेरे स्लेब पूरी खाली हो जाए, मुझे रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इस तरीके से मेरा क्या स्लेब का थोड़ा-सा ढलान उस तरफ है, तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत आती है मुझे। बिल्कुल भी बार-बार पानी क्लीन करके ही मुझे काम करना पड़ता है। बस यहाँ हो गया था मेरा लगभग काम। अब मैं काट लूँगी, एक तरफ कुकर हटाने के बाद धनिया वगैरह काट के रख लूँगी। बस धनिया विशल निकलने के बाद मैं उसमें धनिया ऐड कर लूँगी और लगा दिया आटा। आटा लगा हुआ था, गल गया मेरा अच्छे से। बना दूँगी गेहूँ के फुलके, जो गेहूँ की रोटी खाएगा उसे गेहूँ की रोटी ही सर्व कर लूँगी। बाकी मुझे बनानी है मक्की की रोटी। पहले मैं गेहूँ की रोटी बनाने के बाद ही मक्की की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मक्की की रोटी भी गरम-गरम ही अच्छी लगती है। बस वहाँ धो रही हूँ मैं धनिया, जो मैंने काट के रख दिया था, और एक तरफ मेरा हो रहा तवा गरम, ताकि मैं फटाफट से फुलके उतार दूँ। बस यहाँ मैंने प्रिपरेशन कर दी थी सारी रोटी के लिए, तवा ववा भी चढ़ा दिया ताकि तवा गर्म होते ही मैं रोटी उतार लूँ। और बस उसके बाद अभी जाऊँगी, गोलू को मैंने पढ़ने बिठा रखा है, पढ़ भी रही है, और रक्षु का भी देख रही है। वैसे एक्चुअली अभी उसके डैडी दादी वगैरह घर पे ही है, तो उसे देख लेते हैं। उसके डैडी वगैरह है, तो गोलू को भी मैंने पढ़ने बिठा दिया। वैसे अभी विंटर वेकेशंस की छुट्टियाँ होने के बाद 1 दिन ऑलमोस्ट गई थी गोलू स्कूल, और 1 दिन स्पोर्ट्स है, इस वजह से। बाकी अभी छुट्टियाँ हो गई है ठंड की वजह से, और थोड़ी-सी आगे हो गई है। बस यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, मेरे कुकर खुलने के बाद मेरी लौकी इस तरीके से बन गई थी। मैंने उसमें ऐड कर दिया 3 चम्मच दही। आप कह सकते हो कि अभी वाला दही बिल्कुल खट्टा नहीं होता, ठंड में इतना खट्टा दही नहीं होता, इस वजह से मैंने 3 चम्मच या 4 चम्मच दही डाला है, ताकि थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए उसमें। और मैंने बने इस तरीके से लौकी आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट में अच्छी लगती है। और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी शेयर कीजिएगा कमेंट में। बस मैंने डाल दिया धनिया। बस मैं यही बता रही थी कि गोलू की भी अभी वापस से छुट्टियाँ हो गई है, स्पोर्ट्स था। जैसे आज का दिन जब मैंने व्लॉग किया, मैं संडे को गई थी उसके ट्रैक सूट लेने, वो आज के दिन ही उसे पहनना था। अब मॉर्निंग में पहन के चली गई, बट अब कल से वापस उसकी छुट्टियाँ हो गई, तो मुझे मतलब पढ़ाई का भी इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी जो पुराना है फाइनल एग्ज़ाम का ही मुझे प्रिपरेशन करवानी होती है। और अभी तक शायद उसके एक-एक चैप्टर या आधा-आधा चैप्टर ही हुआ है, तो उसका रिवीजन वगैरह और उसी का पढ़ाई का ही है। मैथ्स में थोड़ा-सा है, 2 एक्सरसाइज हो गई है, उसी की प्रैक्टिस चल रही है। बाकी पढ़ाई का भी अभी इतना प्रेशर नहीं है कि मुझ पे लोड है कि मुझे उसको ज़्यादा ही पढ़ाना है। बस अभी थोड़ा-सा है, उस वजह से मेरा ये काम भी हो जाए, तो फिर मैं उसे देख लूँगी एक बार जाके कि कितना क्या किया है उसने। और अक्षु की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसे भी थोड़ा-सा देखना पड़ता है। बस यहाँ गेहूँ की रोटी जो बन गई, वो मैं पापा जी को सर्व करूँगी। यहाँ गोलू को आवाज़ दे दी है, मैंने थाली जमा दी थी, वो आके ले जाएगी। बस यहाँ बन गई थी मेरी गेहूँ की रोटियाँ कंप्लीट। बनाने के बाद मैंने सारी हॉट केस में रख ली। उसके बाद अब लगा रही हूँ मक्की का आटा। वैसे मुझे मक्की की रोटी बनाने इस तरीके से नहीं आती है, बट मैं क्या करती हूँ, अगर मुझसे आटा नहीं लगता तो मैं गुनगुना पानी कर लेती हूँ, उससे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है आटा लगाने में मेरा, और आटा लग जाता है और रोटी भी आसानी से बन जाती है। और यहाँ आ गया था मेरा रक्षु, जिसे गोलू लेके आई, आप देख सकते हैं। बस ये बच्चा बीच-बीच में आके डिस्टर्ब कर देता है मुझे। बस मैं बता रही थी कि जो मतलब मेरे जैसे हैं, मक्की की रोटी जैसे नहीं बनाना आती है, वो गुनगुना पानी में आटा लगा लें मक्की का,
ताकि वो आराम से जो रोटी होगी ना वो आराम से बनेगी। तो मेरे आप देख सकते हैं मैं रोटी बनाने के लिए मैंने जो थैली होती है पॉलीथीन होती है उसे काटा है मैंने, उसे यूज़ किया है क्योंकि मुझे इससे रोटी बनाने नहीं आती है हाथों पे। इस तरीके से अगर थैली पे बनाते हैं तो भी बहुत अच्छी रोटी बनती है, जैसे लगता है कि हाथों से ही बनी है। अभी दिखाऊंगी मैं, इस तरीके से गोल हो जाएगी और बिल्कुल भी एक ही तरफ से फटेगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी ना टूटेगी। बस इस तरीके से आपको गुनगुने पानी में आटा लगाना और इस तरीके थैली पे रोटी बनानी। देख सकते हैं आप कहीं से भी नहीं ब्रेक हुई है, मतलब नहीं टूटी। और तवे को आपको, जैसे कि मक्की की रोटी बीच में से फूल जाती है तो बस तवे को नीचे उतार के उस रोटी को डाल देना है, ताकि वो रोटी आपके बीच में से फूलेगी नहीं और अच्छे से गोल रोटी बनेगी। देखना सीखने के बाद भी कितनी अच्छी होगी। पहले मुझे भी नहीं आती थी, मुझे मतलब देखना पड़ता था कोई मुझे बना के दे तो ठीक है, पर एक दो बार मैंने ट्राई की ऐसे पॉलीथीन वगैरह पे तो बस बन जाती है। मुझे मेरे को ऐसे नहीं आती है बट मैं पॉलीथीन पे बना लेती हूँ और इस तरीके से तवे को नीचे उतार के रोटी डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से रोटी बन जाए। बस मेरी एक रोटी मतलब ये एक तरफ से अच्छे सीखेगी तब तक मेरी दूसरी रोटी भी तैयार हो जाएगी। तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मक्की की रोटी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बन तो फटाफट जाती है क्योंकि मैं इस थैली पे बनाती हूँ तो जल्दी से वो फैल जाती है। बस यहाँ हो गई थी आराम से, जैसे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही थी तब मैंने उसे पलटा। अगर चिपकती तो मेरी रोटी टूटने का थोड़ा रहता। बिना थोड़ी सीख जाने के बाद अगर आप उसे पलटेंगे ना पलटे से तो आराम से हट जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छे से बन गई ये रोटी। बस एक तरफ से अच्छे सीख गई, दोनों तरफ से मैं अच्छे से सेक के इस तरीके से थोड़ी सी मैंने कुरकुरी सेकी, इसे मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं, आराम से कुरकुरी कुरकुरी सेक के आपको ले लेनी है नीचे। बस मक्की की रोटी बनाने का यही है कि बस आटा थोड़ा सा ठीक से लग जाए और बस रोटी गोल बन जाए। तो ये दो मेथड अगर नहीं लगता है तो मक्की का आटा आप गर्म पानी में लगा लें और पॉलीथीन में रोटी बना लें। आपको किसी की गरज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बना के देगा तो ये आप खाएं, खुद से बना के भी आप खा सकते हैं। बस ये थाली लग रही है मेरी सासू जी के लिए, मतलब मदर इन लॉ के लिए। उनको मक्की की रोटी खानी थी इसलिए उनके लिए लगाई है। फिर से गोलू को आवाज़ दूंगी और वो देगी खाना। सबका खाना हो गया, मतलब मेरा बाकी है। उससे पहले अब सबका डिनर होने के बाद मैं बना रही हूँ रक्षु के लिए खाना। ओबियसली उसकी शाम का यही होता है सूजी की खीर, बस उसके लिए बना रही हूँ मैं सूजी की खीर। उसे खाना खिलाऊंगी, फिर मेरी जो भी किचन फैली पड़ी है उसे बाद में आके क्लीन करूँगी ताकि उसका काम एक बार हो जाए, ताकि वो भूखा ना सोए। वैसे इतना जल्दी सोएगा नहीं बट थोड़ा खेलता रहता है तो थोड़ा आराम से खा लेगा टाइम पे तो पच भी जाएगा और आराम से। फिर मुझे भी इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि रक्षु का खाना भी बाकी ही है, ताकि सब बर्तन भी मेरे एक साथ हो जाएंगे। यहाँ बस थोड़ी सी सूजी को मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ घी में और थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ। मैंने पहले भी बताया मेरे को थोड़ा सा सूजी मुझे लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ती है क्योंकि रक्षु के भी दाँत दो ही है, वो ज़्यादा मतलब लिक्विड फॉर्म में ही खाना खाता है, इस वजह से। बस बनने के बाद एक बॉईल आने के बाद मैं इसे प्लेट में निकाल दूँगी और ठंडा होने के बाद मैं रक्षु को खाना खिलाने के बाद ही किचन पूरी क्लीन करूँगी और सुबह की जो भी प्रिपरेशन है वो भी करनी है मुझे। एक बार मैं रक्षु को खाना खिलाने के आ जाती हूँ। बस मैंने खिला दिया था रक्षु को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आप देख सकते हैं बस जो भी मेसी फैला हुआ था जो खाना बनाना था, वैसे गंदा तो नहीं बोल सकते बट जो भी आटा वगैरह बिखरा था, ऑयल वगैरह उड़ा था, उसे क्लीन करना है मुझे। बस वही नाइट टाइम किचन क्लीनिंग जो सबकी होती है वही मेरी भी है। मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि सुबह ना भी हो एक बार तो भी चलता है। इस वजह से मुझे नाइट में थोड़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि सुबह जैसा तैसा अगर छोड़ के जाओ तो भी इतना गंदा नहीं रहता है। इस वजह से मैं रात को ही अच्छा किचन क्लीन करके सोती हूँ ताकि कोई चींटी वगैरह, कोई इंसेक्ट वगैरह मतलब आटे वगैरह से ना आए। इस वजह से मेरी हैबिट्स ये है ये। इसमें एक जो भी है विम लिक्विड से गैस को क्लीन कर लेती हूँ, फिर कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि थोड़ा ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, अगर मैं छोड़ के भी चली गई गैस वगैरह साफ़ करना तो मतलब इतना गंदा नहीं दिखेगा। इस वजह से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। जो पहले इम्पोर्टेंट काम है वही पहले करती हूँ मॉर्निंग में, ताकि अभी सर्दियों का टाइम फटाफट से मतलब कहीं टाइम निकलता पता ही नहीं चलता। इस वजह से गैस अगर रात को क्लीन है तो सुबह नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे काम करके मैं निकल जाती हूँ, फिर स्कूल से आके करती हूँ। बस हो गया था मेरा गैस का काम क्लीन। अब करूँगी बर्तन, बस बचे हैं बर्तनों का काम। एक बार स्टैंड वगैरह लगा लूँगी मैं, जो भी गैस के उतारे थे बर्नल वगैरह
गैस के बर्नर वगैरह मैंने जल्दी इसलिए क्लीन कर ली क्योंकि मुझे बर्तन करूँगी उसके बाद अगर नहीं मिले तो ऊपर ही होंगे, तो फटाफट से कोई भी अगर गैस पे कुछ भी और भी करना चाहे तो फटाफट से कर सकता है। बस यहाँ पे बर्तनों की बारी थी मेरे। सबने डिनर कर लिया था, उसके सारे बर्तन थे। अब मेरा ही बाकी है, सिर्फ सबने लंच ही क्यों निकल रहा है पता नहीं, मुँह से टिफ़िन वगैरह लंच देख के ही लंच निकल रहा है। सबका डिनर हो गया था, बस मेरा ही बाकी है। मैं बर्तन करने के बाद एक बार जाऊंगी रक्षु के पास, फिर मैं अपने डिनर का सोचूंगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रो रहा है। मैं अपना किचन फ्री करके जैसे तैसे फ्री हो जाए फटाफट से मैं एक बार उसको देखती हूँ, फिर उसके बाद अपना लंच वगैरह अपना डिनर करूँगी मैं। बस आ गई थी अंदर रूम में। एक्चुअली रक्षु रो ही रहा है पर गोलू के भी सोने का टाइम हो गया है, सोएगी वो, तो मैं गोलू के बेड पे ही प्रेस करती हूँ, इसलिए पहले मैंने अपने कुर्ते पे प्रेस कर दी ताकि वो अगर आती है बिस्तर पे, क्यों ठंड है अभी, उसने लंच वगैरह मतलब अपना डिनर कर दिया है। आज कितनी बार सॉरी मैंने लंच लंच बोल दिया है, पता नहीं लंच मुँह से क्यों निकल रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अपना डिनर कर लिया है तो वो बेड पे आएगी, इस वजह से मैंने पहले अपनी कुर्ते पे प्रेस कर ली क्योंकि मैं प्रेस इसी जगह करती हूँ, मुझे और कहीं सेट नहीं होता है, इस वजह से मैं प्रेस करने के बाद उसकी गर्म कंबल बिछा लूँगी ताकि वो आराम से बिस्तर पे आ सके उसके। और यहाँ हमारे रक्षु देख सकते हैं अब ठंडे में घूम रहा है ये, इसे मुझे गोदी लेना है, अब इस वजह से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है ये कि मम्मा मुझे कब लेगी। बस यहाँ मेरी हो गई थी प्रेस गर्म। और एक्चुअली मतलब गोलू की जो बेडशीट रहती है वो ठंडी है, मेरे पास अभी कोई गर्म बेडशीट है ही नहीं, दोनों ही रूम के लिए नहीं है, पर हमारा फिर भी चल जाता है। मुझे गोलू के लिए गर्म बेडशीट लगानी होती है क्योंकि उसके पीछे गेट से भी हवा वगैरह आती, बंद करने के बाद भी आती ही है, इस वजह से नीचे थोड़ी सी गर्म बेडशीट होती है ताकि उसे ठंड कम लगे। इस वजह से मैंने ये वाली बेडशीट के रूप में ये बिछा दी, जो ब्लैंकेट होती है वो वाली। अब मैं कर रही हूँ यहाँ रक्षु के सरसों के तेल की मालिश ताकि वो आराम से सो जाए। मैंने उसे दवाई वगैरह दी है, उसे कोल्ड काफ़ी हो रहा है, जुकाम उसका मतलब निकल ही नहीं रहा है, तो मैं सरसों के तेल में लहसुन वगैरह डाल के उसको गुनगुना कर लिया तेल को। उसके बाद उससे अच्छे से मालिश करूँगी ताकि वो आराम से रिलैक्स से सो सके। गर्मी थोड़ी सी सरसों के तेल मालिश से बच्चा सो जाता है, तो मैंने इसके हाथों में पैरों में इस तरीके से मालिश की। उसे काफ़ी रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, देख सकते हैं आप, मैं जैसे तैसे मालिश कर रही हूँ वो रोए जा रहा है। बच्चा बीमार होता है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया, बाकी इतना चिड़चिड़ा है नहीं, वो खेलता रहता है। जो पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि वो अपने मन से खेलता रहता है इधर उधर, बाकी जुकाम की वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा है। बस अब करनी है मुझे पीठ पे मालिश उसके पीछे ताकि वो आराम से सो जाए। बस उसके हेयर वगैरह बांध दिए मैंने, वो जा रहा है उसकी जीजा के पास क्योंकि मैंने उसकी मालिश करी तो उसे लग रहा है कि मम्मा क्या कर रही है मेरे साथ। बस अब थोड़ी देर में उसे सुलाऊंगी। अभी तक रक्षु सोया नहीं था बट मैं सुला के आई हूँ, रात का टाइम है बस ये। अब सुबह के लिए मैंने प्रेस वगैरह कर ली थी, अब सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह काटूँगी, दूध गर्म करूँगी, उसके बाद आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। देख सकते हैं हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, मतलब काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। जैसे अब हम जैसे कि तो हाउसवाइफ भी है और वर्किंग वूमेन भी है, बट बच्चों वाली ड्यूटी जो होती है वो सच में सैल्यूट है उन मदर्स को जो अपने बच्चों को मतलब 3-3 4-4 जिनके बच्चे होते हैं और आराम से संभाल लेते हैं। बस यहाँ मेरा दूध गर्म होगा, अब रात को मैं दूध लेके सोती हूँ, मतलब पीती हूँ, इस वजह से अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11:15। मैं अपना दूध गर्म करूँगी और यहाँ सुबह के लिए प्रिपरेशन भी करनी ज़रूरी है क्योंकि सुबह स्कूल है फिर से। और सुबह ये सब कटिंग वाला काम अगर नहीं कर सकती, पहले सिंगल थे मतलब रक्षु नहीं था तब तक हो जाता था ये सब काम, बट अभी वो जुकाम में चिड़चिड़ा है और ये सब काम करने नहीं देता है, इस वजह से कटिंग वगैरह रात को ही होगी तो सुबह आराम से सब्ज़ी बन जाएगी। इस वजह से मैंने गोभी वगैरह काट ली है ताकि सुबह आराम से इसका छोंक लगा सके जल्दी से उठ के। बस यहाँ मेरा दूध गर्म होती देर में मैंने अपनी सब्ज़ी भी काट ली, बस मैं दूध लेके जाऊँगी अपने रूम में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।